खास अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनावों में जम्मू की 29 विधानसभाओं पर विजय हासिल कर चुकी भाजपा जो है अब इस उपलब्धि पर बेहद ही उत्साहित नजर आ रही है। इस विजय के जरिए जो है बनाकर भाजपा अब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी कमर कस चुकी है। वहीं जम्मू पश्चिम विधानसभा में आज युवा सम्मेलन किया गया, जिसकी अध्यक्ष भाजपा के जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद ने की है। उन्होंने बताया कि 29 विधानसभाओं में जीत से जम्मू कश्मीर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसके लिए इस सम्मेलन में मौजूद युवाओं का सहयोग लिया गया है। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात सहित भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। हमने जम्मू के पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में 29 विधानसभाओं पे विजय पाई है। अब विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का रास्ता जम्मू कश्मीर की पूर्ण बहुमत की सरकार से है और उस पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाने का काम यहाँ बैठे ये सैकड़ों युवा करेंगे। उसका रास्ता, विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता इन युवाओं की मेहनत और इनके संकल्प में से जाता है। उन्होंने आह्वान किया कि नौजवान पिछले 70 वर्ष की जो एक कलंक था उसके विरुद्ध जाकर के 370 को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य किया और 5 वर्ष के अंदर लोगों ने सुशासन देखा है, विकास देखा है और नीतियां देखी हैं कि आज कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहां जनगण मन या वंदे मातरम नहीं गाया जाता। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहां पर तिरंगा नहीं लहराया जाता। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं जहां पर अलगाववाद या आतंकवाद का सीधा प्रोत्साहन होता हो। आज कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन नीतियों को प्रोत्साहित कर पा सकता हो। आज आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सुशासन और विकास है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कॉलेजों का नाम शहीदों के नाम से रखा जा रहा है। ये बदलाव हमारे लोगों ने पिछले 5 साल में और विशेषकर 10 साल में देखा है और 370 को हटने के बाद देखा है। तो आप सबसे भी आह्वान है कि हम सब बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव के अंदर उनकी सरकार बनाएं और भाजपा की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। ये नौजवानों ने आज संकल्प लिया और जन जन तक नीतियों को लेकर के जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना कुछ ताकतों को फूटी आंख नहीं सह रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में शांति इन ताकतों को जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है और यही वजह है कि वो अब जो है खून खराबे पर उतर आए हैं। वहीं राजौरी में आज पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि अमन और जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मनों के ये मंसूबे जो हैं किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। सारी दुनिया ने देखा कि इस बार जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर ने भी पार्लिमानी इलेक्शन में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जब अमन, शांति, खुशहाली के साथ जम्मू कश्मीर रहता है, कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली हो। कुछ ताकतें हैं जो ये कोशिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जाए, बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाए। पिछले 35-40 सालों में बड़े जुल्म सितम तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे हैं। अब ये जुल्म सितम हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं। हम सबको मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सबको मिलकर अमन में खलल डालने वालों से हमको जो है वो सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है और किसी भी इस प्रकार की साजिश और कोशिश हम सब ने। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं सालगिरह से 6 दिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को दिए गए तोहफे की चारों ओर सराहना हो रही है।
वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जहां उन्हें जमीनों के मालिकाना हक दिए जाने के फैसले से सरकार के गुण गाते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने भी प्रशासनिक परिषद के इस फैसले की जमकर सराहना की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र सिंह ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को दिए गए इस तोहफे के लिए सरकार की भरपूर सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन रिफ्यूजियों के साथ पिछले 75 सालों से हो रहे भेदभाव हो रहा था, जिसे खत्म करने के लिए भाजपा सरकार का आभारी है। सीनियर नेता और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, हमेशा से जनता के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश द्वारा और जम्मू कश्मीर की एलजी साहब और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उनके द्वारा जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 5 अगस्त 2019 को तो उनको राइट्स मिले थे, वोटिंग का राइट, डोमिसाइल, जॉब्स में राइट्स, या फिर वो पॉलिटिकली जो पार्टिसिपेट कर सकते थे। पर कल जो उन्होंने फैसला किया उससे उनको जो गवर्नमेंट की लैंड है, उनके पास सरकारी लैंड है, उसके ऊपर उनको ओनरशिप राइट दिए गए। मैं पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और एलजी साहब का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो 75 साल की जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था, उस इनजस्टिस को ख़त्म किया। इसके साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 99% दलित समाज से 99% दलित समाज से बिलोंग करते हैं। जमीनों के मालिकाना हक मिलने की खुशी में आज वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने मिठाइयां बांटकर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल का इस सौगात के लिए आभार जताया है। वहीं वेस्ट पाक रिफ्यूजी नेता लबाराम गांधी की अगुवाई में रिफ्यूजियों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। देखिए, सबसे बड़ा खुशी का दिन जो है हमारा कल का था, जब हमारी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां मालिकाना राइट्स का जो था हमें एक ऑर्डर दिया। मैं आपको ये बता दूं कि 1 मई 2023 को यहाँ चक्रोई में एक हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी एलजी साहब ने ये कहा था कि हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को मालिकाना राइट्स देने जा रहे हैं, लेकिन वो राइट्स जो है वो हमें कल मिल गए हैं और बहुत ही खुशी का ठिकाना है। हम पिछले 75 सालों से जहाँ जम्मू में थे, यहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारे मकान है वो भी हमारे अपने नाम पे नहीं थे। हम यहाँ एक किस्म की दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। वोटिंग राइट तो मिल गया हमें जब धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुआ। उसके बाद बच्चों के लिए नौकरियाँ भी खुल गई, लेकिन मालिकाना राइट्स के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। उसका कल एलजी साहब ने अनाउंस कर दिया और हम तय दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और भारत सरकार को, जिनकी बदौलत जैसा हो सका। हमारे बच्चे जो थे वो स्कूल का मुंह नहीं देखते थे। जिस भी बच्चे को हम कहते थे कि चलिए आप स्कूल जाना है, तो वो उसका एक ही रटा सा जवाब था कि पढ़ के क्या करेंगे, जहाँ कौन सी हमें नौकरियाँ मिलनी हैं। लेकिन आज जब धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुआ है, आज बच्चे इतने खुश हैं। एक तो एजुकेशन में जा रहे हैं, अभी यहाँ सब इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली, उसमें हमारे 2 बच्चे जो हैं वो सब इंस्पेक्टर बने हैं। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट ने भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को जमीनों के मालिकाना हक के लिए सरकार का आभार जताया है। वहीं फ्रंट के नेता ओपी खजूरिया ने प्रशासनिक परिषद की बैठक के लिए इस फैसले के लिए सरकार की सराहना की है। उम्मीद जताई है कि इन रिफ्यूजियों को की अन्य मांगों को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जो अधिकार दिए गए, खास करके उनको जो जमीनों पीओजे के डिस्प्लेस फ्रंट की तरफ से जो कल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और 1965 के रिफ्यूजी जो कि पिछले 70 सालों से बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनको उनकी ज़मीनों पे जो मालिकाना अधिकार दिए हैं उनका स्वागत करते हैं। ये सराहनीय कदम है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से, क्योंकि इनके पास मालिकाना अधिकार ना होने से ये इनकी ज़मीनें उनके कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये सचमुच में एक सराहनीय कदम है और मैं इस सराहनीय कदम का जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
और साथ ही एक और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो पीओजे के विस्थापितों की ज़मीन के ऊपर जो 254C के तहत उनके जो अधिकारों को ऊपर कुछ देर के लिए अंकुश लगाया गया है, उनको भी उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कोई अपना। पीडीपी ने सरकार के उन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है जिनमें कि कहा गया था कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो जाएगा। मौजूदा समय में आतंकवाद फिर से सिर उठाने लगा है और कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं। वहीं पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने श्रीनगर स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि जम्मू के दूर दराज के उन इलाकों में भी आतंकवाद अब सिर उठाने लगा है जहां किसी समय आतंकवाद का नामो निशान तक नहीं था। वहीं हंजूरा ने यह भी कहा कि आतंकी हमलों से ये साबित हो गया है कि इन हमलों को अंजाम देने वाले प्रशिक्षित आतंकवादी हैं और भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने में नाकाम साबित हुई है। और इससे पहले पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जो है शोपियां के पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ भट्ट को पीडीपी के अतिरिक्त महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोग तो कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं कि कल होगा, परसों होगा, अगले महीने होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालात ऐसे हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि शिफ्ट मिलिटेंसी कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो गई, जहाँ पर थी ही नहीं। तो ये जो दावा कर रहे हैं यहाँ हालात ठीक हैं, अगर हालात ठीक हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो दावा कर रहे हैं बराबर पिछले 5 साल से बीजेपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि दफ़ा 370 हटाने के बाद यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, यहाँ अमन अमान कायम हो गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है यहाँ कश्मीर में भी, जम्मू में भी, जम्मू के दूर दराज इलाकों में जहाँ कभी नामो निशान नहीं था मिलिटेंसी का, वहाँ भी हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं। तो बेबदकिस्मती है जो बीजेपी वाले हमेशा ये राग अलापते रहते हैं, हालात ठीक हैं, हालात ठीक हैं, हालात ठीक हैं, लेकिन हालात उस हद तक यहाँ ठीक नहीं है। बिल्कुल जी आ रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है। आप देखते हैं वहाँ डोडा में हुआ, राजौरी पुंछ में हुआ, जो वाक़ात जो हालात वहाँ हुए, उससे ये लगता है कि ये वो मामूली भी नहीं है, ये बिल्कुल ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं और जिनको ये पता है कि वो सिर्फ अटैक करते हैं इस वक्त आर्मी के ऊपर। हमारे आर्मी के नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो ये नाकाम हो रही है बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है, ये नाकाम हो गई है हर महाज पे, और यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम करने में भी नाकाम हो गई है और मिलिटेंसी को खत्म। कांग्रेस पार्टी की सांबा इकाई ने विजयपुर में बने एम्स जम्मू में सांबा के लोगों को जो है नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि एम्स में जम्मू के लोगों को जो है दरकिनार कर बाहरी प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिसे कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के सांबा जिले के कार्यकारी प्रधान बबल गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर यह आरोप लगाया। उन्होंने स्मार्ट मीटरों का हवाला भी दिया और बताया कि कांग्रेस स्मार्ट मीटरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं को मनमर्जी के बिल थमाए जा रहे हैं जो कि गरीब लोगों के लिए गले की फांसी बन चुके हैं। सारी मशीनें जहाँ पे आ जाएंगे और 6 महीने के बाद जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई, आप लोग बाहर से लोगों को ला रहे हैं, डॉक्टर आप बाहर से ला रहे हैं, मेडिकल जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बाहर से आ रहा है, लेकिन जम्मू से हमारे लोगों को नहीं लगाया जा रहा है। तो बेरोजगारी कैसे कम होगी? इसका क्या फायदा हुआ 370 टूटने का? तो हमारा ये डिमांड है कि इमीडिएटली हमारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास करके मैं कहता हूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लगाया जाए। सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आप जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दें, जॉब दें, ताकि लोगों को लगे कि एम्स जो बना है इससे हमें बड़ा फायदा हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी बात चलती है, स्मार्ट मीटर की बात चल रही है, जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जाए। हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, लेकिन जिस घर में कोई एसी नहीं है, 2 पंखे चल रहे हैं, 2 बल्ब चल रहे हैं, उसके 10-20 हज़ार रुपये किराया आ रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, ये कैसी बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ हैं। स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, लगे, लेकिन किराया उसी हिसाब से आए जिस हिसाब से मीटर में रीडिंग होती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके घर में गरीब आदमी के अगर 2 बल्ब लगे हैं तो उसका 10,000 का किराया आ रहा है, तो उसको तो वो उसका बेचारे को कोई नौकरी भी नहीं है, वो 10,000 किराया कहाँ से देगा? बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उसका एक ही मैं समझाऊँ एक ही बात है।
स्वर्णकार संघ के पिछले दिनों हुए चुनाव रद्द किए जाने के बाद जो है संघ द्वारा कार्यकारी समिति का गठन किया गया है और इस समिति का प्रधान अजय वर्मा को बनाया गया है और अजय वर्मा के अलावा कई अन्य लोगों को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। ये समिति जो है स्वर्णकार संघ के चुनाव होने तक अपना काम करती रहेगी। इलेक्शन रद्द हो गए तो वो मान्य कैसे हो सकते हैं? वो मान्य नहीं है। जम्मू के वार्ड नंबर 8 की महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रही हैं और इस वार्ड की महिलाओं ने स्वयं ही सहायता समूह तैयार कर होम केयर क्लीनिंग जो है उत्पादों का व्यवसाय शुरू किया है। इन उत्पादों में हैंड वॉश और फ्लोर क्लीनर आदि शामिल हैं और इन महिलाओं के मुताबिक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को हकीकत में बदलने में जुटी हुई है और इन उत्पादों की लोग जो है बेहद ही सराहना कर रहे हैं। या कोई पाइप ले लीजिए आप, देखो मैं आपको इसकी भी। सर्वप्रथम तो हम माननीय श्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि उन्होंने कहा था कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो वो संकल्प जो उन्होंने लिया था वो आज हमें पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जैसी महिलाओं को जो हम घरों में बैठी थी दूसरों पे निर्भर होते थे कि घर में कोई कमाई, जैसे हमारे आदमी है वो कमा के ला रहे हैं, हम उनके ऊपर निर्भर थे। तो खर्चे इतने बढ़ गए हैं आजकल की परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे मोदी जी आज कह रहे हैं कि नौकरियों की, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, हर किसी को नौकरी तो उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी ने ये जो हमारे को बताया कि आत्मनिर्भर बन करके, जैसे बाबा मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं आपस में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं जिससे वो भी मदद करें और हम अपनी मदद खुद करें। अगर वो कहते हैं कि आप एक कदम उठाओगे तो हम आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले थैंक्स उन्हीं को जाता है कि जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे को दे रहे हैं कि 10 महिलाएं इकट्ठी होकर के छोटा मोटा अपना घर का काम शुरू करें जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें। तो वो शक्ति हमारे अंदर मोदी जी ने जगाई है, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके इस संकल्प में हम भी शामिल हैं। हम करके दिखाएंगे, जो शक्ति उन्होंने महिलाओं के अंदर जगाई है वो हम उसको पूरा करेंगे। तो हमारी महिलाएं जो महल्ले की हैं वो अभी कोई कुछ कहीं बिजी हैं, कुछ कहीं हैं, तो ये छोटा सा मोदी जी के संकल्प के ऊपर हमने एक ये होम केयर का प्रोडक्ट हमने तैयार किया है जिसमें छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं। जो महिलाएं हमारे महल्ले की हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, वो आती हैं बीच बीच में। तो मेन जो रोल है हम दोनों का है, हम दोनों मिल करके इस काम को महिलाओं के साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोनों मिलके ये काम स्टार्ट करें। इसमें हम लोग डिश वॉश है, ये डिश वॉश है, और मशीन वॉश है, कपड़े धोने वाली मशीनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फुली लोडेड हो, कोई भी मशीन हो, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर ये टाइल क्लीनर है, फिनाइल है, वो फ्लोर क्लीनर है, हैंड वॉश है, ये जो हम लोग बना रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, सबसे पहले तो जो डिश वॉश है उससे हम लोग क्या है कि हम लोग जब बर्तन धोते हैं, लिक्विड बाजार से लाते हैं, वो हाथों से निकलता नहीं है, और जो चिकनाहट है वो बर्तनों से भी पूरी तरह निकलती नहीं है। सबसे पहले तो जो डिश वॉश है उससे हाथों की चिकनाहट निकल जाती है, बर्तनों की पूरी तरह से चिकनाहट निकल जाती है, बर्तन बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। और इसके साथ हम लोग शीशे के बर्तन और प्लास्टिक कुछ भी, मतलब अगर उसके ऊपर भी हम साफ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा साफ हो जाता है। इसमें कैसे भैया, जैसे 1 किलो आप कोई भी कंसंट्रेट लेते हैं तो उसमें आप आरओ का वाटर जैसे 10 किलो मिला सकते हैं। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखनी है। अगर आपने उसको लो में लेके जाना है तो आप उसमें पानी ज़्यादा डाल दीजिए, और इसमें आरओ का वाटर यूज़ होता है। तो आरओ भी अगर आज लगाना हो तो कितना महंगा है, तो जितना भी प्रोडक्ट है इसमें सारे में आरओ का पानी यूज़ हो रहा है। और बड़ी बात है कि ये स्वच्छ है, इसमें हर्बल है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहें कोई एसिड डाला हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हो तो हाथों को नुकसान होता है। ये स्वच्छ हर्बल है। तो आइडिया कैसे आया ये? आइडिया भैया किसी ने करना हो, कहते हैं ना चाह हो तो राह मिल ही जाती है ना, तो चाह हमारे अंदर मोदी जी ने जगाई है, तो राह हमने भी ढूंढ ली है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो ये शक्ति, जो महिला शक्ति के अंदर उन्होंने ये ताकत जगाई है, हम उनका तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ के मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और हम चाहते हैं कि और भी महिलाओं को हम जोड़ करके इस प्लेटफॉर्म तक लाएं। जैसे हम ये काम कर रहे हैं वो कोई और करना चाहती हैं तो हम वहाँ भी शामिल होंगे। तो ये काम बहुत अच्छा है, घर बैठे है, कोई आपने आग के पास नहीं बैठना है ना, गर्मी तो अभी है, वो तो एसी में बैठोगे तो गर्मी लगेगी। तो मेहनत तो हर काम में है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। नगरोटा बाजार से सैनिक स्कूल की ओर जाने वाली सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालात के विरोध में स्थानीय लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के मुताबिक ये सड़क मार्ग जो है पिछले 10 सालों से मरम्मत के लिए तरस रहा है और प्रशासन जो है लंबी ताने सोया हुआ है।
सैनिक स्कूल में रहने वाला हूँ मैं। पहला नंबर तो ये मेरा नाम कुलदीप सिंह जमवाल है। मैं बेसिकली चक्रकवाला का रहने वाला हूँ। हमारी जो रोड है सैनिक स्कूल से NH4 तक आती है, जो हॉस्पिटल बना हुआ है इधर सैनिक स्कूल के पास, साथ में NCC कैंप है, CRP कैंप है। वहाँ पर बहुत से अच्छे 2 विलेज भी हैं, यानी कि डोग बजीरा और चक्रकवाला। वहाँ की रोड इतनी बेकार है कि कहने की बात नहीं। 10 साल से उस रोड को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और तो और क्या रिपेयर तक नहीं की गई उसकी रोड की। हम PWD वाले क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। उनको JE को दिखना चाहिए इधर आके पे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये रोडें नहीं बन रही है। ये काम तो JE का है, हमारा हो रही है बताना उसको। अगर वो खराब है रोड, वहाँ मेटल रोडें चलती हैं, सभी खड्डे पे बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल गिर रहा है। हम इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इधर इसी वजह से। जम्मू के वार्ड नंबर 32 गोलपंच पीर में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बिजली विभाग द्वारा जारी किए जा रहे बिजली के बेतहाशा रकम के बिलों के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि बिजली की घटनाओं से अघोषित कटौती किए जाने के बावजूद भी विभाग उन्हें भारी भरकम रकम के बिल भेजे जा रहा है। और तो और वहीं स्ट्रीट लाइटें भी खराब पड़ी हुई हैं और विभाग के टोल पंजी नंबर पर भी जो है फोन करने के बावजूद भी फोन नहीं उठाया जा रहा है। जिथे इन्होंने जबरदस्ती मीटर लगाए और धमकियां दे के उन्होंने कहा तुहाडी बिजली बिल्कुल बंद ही नहीं होएगी। और बिजली का बिल जड़ा 10-10 20-20 हज़ार रुपया आया करता। जेडे गरीब बंदे ने कि बिजली चलाते नहीं हैं और इन्हों का बिल इतना ज्यादा आया करता। और लाइट जी 6-6 घंटे 4-4 घंटे बंद रहती है, तो ये बिजली वाले सुते दे कितने। और स्ट्रीट लाइट की हालत देखो, कोई लाइट नहीं चले करती। और इस इंक्वायरी होनी चाहिए स्ट्रीट लाइटा लगियां कितनियां, सैंक्शन कितनी हुई हैं कि, लेकिन इन्होंने इतना गंद मचाया था। PDD वाले ने चीफ इंजीनियर तक फोन चुकन को तैयार नहीं है कि और 4-4 घंटे जिले बिजली बंद होती है कट्ठे का, तो कोई भी बंदा इतने नहीं आता। अगर इन्हों के लाइनमैन को फोन करो, और मेरे को रिकॉर्ड है 40 कॉल की इन्होंने खाली वो जड़ा इन्होंने नंबर टोल फ्री दिता था, वो खाली कागजा पत्रों में है, इंप्लीमेंट 1% भी नहीं है। मैं तुहानू रिकॉर्ड दे सकदा 20 बंदे जिन्हों के कोल मैं भी फोन कराए दिन, लेकिन किसी ने एक अटेंड भी नहीं की कॉल। और 4 महीने का मेरे को भी रिकॉर्ड है फोन दे विच। और खासकर जो एक्शन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्शन है, वो तो कभी फोन नहीं सुनता है, ना ही उनका स्टाफ कहीं आता है। रही बिजली की बात, यहाँ तक जहाँ नंबर 4 नंबर जो है पैनल है, इसकी बिजली जाती है सारा। बस जो नई बसें ई बसें आई हैं वहाँ लगा है, वो लगे हैं क्या बोलते हैं, है ना, चार्जर लगे हैं। चार्जर वो सारा पावर वहाँ बेचते हैं। आगे भी आते था, जहाँ यात्री निवास में पहले भी चलती थी, सालों साल से यात्रा चलती थी, हमें कोई बिजली की पावर की कोई परेशानी नहीं होती थी। यहाँ अब 4 नंबर पैनल जो है वो पूरे का पूरा वहाँ सप्लाई करते हैं उसको चार्जर के लिए बसों के लिए। आने वाले दिनों में क्या करेंगे? आने वाले में ये पब्लिक है, ये कुछ भी कर सकती है, मैं इनके साथ हूँ। अगर कहें रात को रास्ता निकलना है, रास्ते बंद करने हैं, वो भी करना है, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। और हमारी जो बिजली है, हमारे गरीब समाज है, स्मार्ट मीटर लगे हैं, पावर यहाँ इतनी बड़े बिल आ रहे हैं मगर बिजली बिल्कुल नहीं आ रही। आधा घंटा बिजली आते 3-3 घंटे चार्ज उसका कट होता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ LG से कि ये इनकी जो बिजली की पूर्ति की जाए। यहाँ पे लाइट की इतनी दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार भी हैं। यहाँ पे लाइट तो आती नहीं यहाँ पे, जहाँ तक कि दिन को इतनी गर्मी होती है, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे तक जहाँ तक कि लाइट बंद होती है। यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो उन्होंने टोल फ्री नंबर दिए हैं वो चलते ही नहीं है। पहले फोन उठाओ, अच्छा आप JE से भागो, JE का नंबर ही नहीं देते, ऐसे आगे पीछे घुमाते रहते हैं वो। लाइट सर जहाँ कहते थे कि स्मार्ट मीटर लगेंगे, जम्मू स्मार्ट वो बनेगा, 24 घंटे लाइट मिलेगी। यहाँ तो मानो कि 1 घंटे ही आती है सारी, वो भी मानो बच्चों के कपड़े स्कूल के आने। जम्मू के पुराने बस स्टैंड की बद से बदतर हो चुकी हालत वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बस स्टैंड की ये हालत में सुधार लाने के लिए प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना का भी इस बस स्टैंड पर कोई असर नहीं दिख रहा है, जिससे कि स्थानीय दुकानदार, वहीं ट्रांसपोर्टर और वाहन चालक दोनों ही प्रशासन से खफा नजर आ रहे हैं। चाहिए जहाँ खड्डे पड़े, ये जो नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड की ओर जो रास्ता जा रहा है, इधर इतने खड्डे पड़े हुए हैं, इधर 2-3 बार ऑटो भी पुठे हुए हैं, उल्टे हुए हैं। और
कई लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। अब जो बसें उधर से आती हैं तो बस पूरी ऐसे ज़मीन के ऊपर धस जाती है और कहीं किसी बस का कोई एक्सल ना टूट जाए, कोई जान माल की कोई हानि ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से प्रशासन के आगे जो मांग रखना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जहाँ पर ये खड्डे भरे जाएं, लुक डाली जाए और जहाँ पर जो सीमेंट का काम होना वो सीमेंट का काम किया जाए, क्योंकि आजकल जो सुनवाई बहुत लेट हो रही है हमारे लोगों की। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें, क्योंकि जो जम्मू को जो स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, या तो ये स्मार्ट सिटी का बोर्ड उतार दो, नहीं तो स्मार्ट सिटी बनानी तो सही ढंग से बनाओ। ये जो जनरल बस स्टैंड है ये स्मार्ट सिटी के अधीन आता है। इन्होंने बोर्ड बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए चारों तरफ, जम्मू स्मार्ट सिटी। और हम चाहते हैं कि अगर ये स्मार्ट सिटी के पर तो ये अड्डा भी स्मार्ट होना चाहिए। गाड़ियाँ हमारी बिल्कुल स्मार्ट है, जो बसेज हमारी है स्मार्ट है, बाकायदा नई गाड़ियाँ हैं, मगर खड़े जहाँ आप खड़ी करते हैं इनको घंटों के तरफ से पैसे देते हैं और ये खड्डे पड़े हुए हैं, जैसे जहाँ से निकलती है खड्डे में बढ़ जाती है और रोज़ की 2-4 गाड़ी टूटती है जहाँ। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ जेडीए वालों को, जेडीए बेसी साहब को और जेडीए के जो जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये रिपेयर करें और खड्डे भरें और जहाँ कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए कूड़ा उठाएं, क्योंकि जहाँ वैष्णो माता के लिए जैसे अमरनाथ के लिए दुनिया के कोने कोने से यात्रु आते थे, उन यात्रियों को थोड़े पता है जहाँ गंदगी है, खड्डे हैं, जो है वो है, वो तो आते थे बेचारे। मगर लोकल लोगों को जहाँ पता है, लोकल लोग जो यात्रु है वो यहाँ नहीं आते हैं, उनको पता है जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना। न्यूज ब्रीफ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। नशे के जाल में फंसी जिंदगी, हर एक बहुत ज़्यादा हानिकारक है, घातक है, बट हमारा मानना ये है कि घर वापसी हाँ पॉसिबल है। सुलगती सिसकती तड़पती हुई जिंदगी, रास्ता कठिन है, बहुत ज़्यादा